Then you can make me the host again. Sure. ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जानवी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। ये प्रश्न के अगर देवकी मैया को पता था कि उनके सारे पुत्रों का वध करने वाला है कंस, तो उन्होंने जन्म ही क्यों दिया बच्चों को। अब देखिए, देवकी को ये पता था कि उनका 8वां पुत्र जो है वो भगवान है, भगवान विष्णु स्वयं आने वाले हैं ना। तो 8वां तभी संभव है जब पहले 7 संतानें हो जाएं, है ना, तभी 8वां आएगा ना। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए देवकी जो थी वो कुछ भी करने को तैयार थी। बोले अगर मेरे पुत्रों का वध भी हो जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन भगवान मेरे पुत्र बनेंगे, मेरे घर में जन्म लेंगे मेरे पुत्र के रूप में, उससे बढ़कर और क्या हो सकता है। तो उनको इतना प्रेम था भगवान के प्रति, भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी सहन करने को तैयार थे। तो ये भगवत प्रेम का एक महात्म्य है। जिस व्यक्ति को भगवान के प्रति प्रेम होता है ना, वो संसार में कुछ भी सहन कर सकता है, कुछ भी। अब देखिए, जैसे बहुत पहले की बात है, ये लगभग आज से 150 साल पहले की बात है। श्रील प्रभुपाद जो थे इस्कॉन के संस्थापक, उनके गुरु थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। से मैं बोलूंगा लगभग 100 साल पहले की बात है, ये 1920 के आसपास की बात है। तो श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो एक बार ऐसा हुआ कि क्योंकि उस समय ब्रिटिश राज करता था इंडिया पे, तो ब्रिटिश का एक बड़ा ऑफिसर था जो ये गीता भागवत की तरफ आकर्षित हो गया था। वो भी चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पढ़ता था। तो उसको किसी ने प्रचार किया था, कोई तो गौड़ीय वैष्णव था जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर के कॉन्टेम्पररी थे उस समय। तो उन्होंने उनको प्रचार किया था। वो बहुत बड़े प्रोफेसर थे कोई कॉलेज में, ब्रिटिश कॉलेज में, लेकिन वो महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त थे। तो वो हमेशा प्रचार करते थे कि अरे चैतन्य महाप्रभु वो स्वयं कृष्ण ही है, कृष्ण आए हैं इस कलयुग में सिखाने के लिए कि कैसे भक्ति करनी चाहिए। तो सबको चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं बताते थे वो। फिर ऐसा हुआ कि उनकी एक जवान बेटी थी, बहुत सुंदर और जवान बेटी थी, वो उसको कुछ बुखार वगैरह हो गया। तो बुखार हो गया और हालत बिगड़ जाती, डॉक्टर कुछ मदद नहीं कर पा रहे थे। तो इन्होंने चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना शुरू किया कि भगवान आप मेरी बेटी का रक्षा कीजिए, है ना। खूब प्रार्थना करते थे और अधिक भजन करते थे, रोज अधिक माला जप करते थे रोज कि भगवान मेरी बेटी को बचा लो। लेकिन हुआ यूं कि उनकी बेटी मर गई थोड़े समय बाद। तो उनकी बेटी मर गई तो ये एकदम भक्त होने से एकदम नास्तिक बन गए। वो बोले भगवान का अस्तित्व है ही नहीं। प्रचार करना चालू किया उन्होंने, सबको बोलना चालू किया कि भगवान कोई है ही नहीं, न कृष्ण है, न राम है, न चैतन्य महाप्रभु, कोई है ही नहीं, भगवान है ही नहीं। ये सब हमारी मनगढ़ंत कल्पना है, खाली हम लोग मन से चिंतन करते हैं ऐसे कि भगवान है करके, भगवान कोई है ही नहीं। ऐसा प्रचार चालू कर दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि उनकी बेटी मर गई। तो ये ब्रिटिश जो ऑफिसर था, उन्होंने देखा था इस व्यक्ति को कि कितना अच्छा प्रचार करता था चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का, अभी वो बोल रहा है कि नास्तिक हो गया एकदम, भगवान है ही नहीं। तो वो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास, ठाकुर के पास आए और उनसे कहे कि भाई आप तो गौड़ीय वैष्णव के आचार्य हो, लेकिन मैंने एक ऐसे वैष्णव को देखा था जो इस प्रकार प्रचार करते थे बहुत, और बाद में उनकी बेटी मर गई। तो बिल्कुल बोले कि भाई अभी चैतन्य महाप्रभु है ही नहीं, भगवान का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो ये कैसे समझूं मैं इस बात को। तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बहुत सुंदर उत्तर दिया इस चीज का। उन्होंने
चैतन्य महाप्रभु की लीला बताई एक उनको। तो चैतन्य महाप्रभु जब 500 साल पूर्व जब भगवान चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए थे, तो उनके एक भक्त थे श्रीवास ठाकुर। श्रीवास ठाकुर के घर में रोज चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करने आते थे, रोज मिलके सब भक्त लोग कीर्तन करते थे श्रीवास ठाकुर के घर पर। और जब कीर्तन चलता था तो भक्त लोग नृत्य भी नाचते भी थे, नाचते गाते थे, बहुत आनंद में बढ़कर भगवान के नाम का जप करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी वहां नाचते थे भक्तों के बीच में। तो एक दिन ऐसा हुआ जब श्रीवास ठाकुर के घर में कीर्तन चल रहा था, तो श्रीवास ठाकुर का 5 साल का बेटा था, उसकी मृत्यु हो गई। जब बेटे की मृत्यु हो गई तो सब स्त्रियां रोने लगी घर के अंदर। तो उनका रोना पहले श्रीवास ठाकुर ने सुना। वो आया अंदर घर के अंदर, क्या हुआ क्या हुआ? अरे आपका बेटा मर गया। तो बोले ठीक है बेटा मर गया ना, तुम चुप चुप बैठो, ज्यादा चिल्लाओ मत, रो मत, रोना धोना मत करो। बोले लेकिन क्यों? बोले चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं बाहर, वो अगर सुनेंगे उनका आपका रोना धोना तो उनका कीर्तन में विघ्न पड़ जाएगा ना। तभी बच्चा तो चला गया जिसकी जितनी उम्र थी चला गया ये। अभी आप लोग रो धो मत, भगवान महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन को आप डिस्टर्ब मत करो। चैतन्य महाप्रभु बहुत आनंद में है, उनको आनंद में रहने दीजिए। वो सुनेंगे मेरे बेटी की मृत्यु तो वो भी खामखा दुखी हो जाएंगे। तो आप लोग सब लोग चुप हो जाइए। तो स्त्रियां तो दंग हो गई कि ये क्या है, आपकी बेटी की मृत्यु हो गई, आप बोल रहे हो हमको रोने के लिए मना करें? बोले हाँ बस बिल्कुल मत रोना। फिर बाहर गए तो फिर दोना दोना सुनाई दे रहा लेडीज का। तो फिर अंदर गए, फिर अपनी पत्नी को बोले, सारी स्त्रियों जो उनकी माँ वगैरह थी सबको बोले, सुनो अगर एक बार और तुम लोगों की रोने की आवाज आई ना, तो अभी बेटा तो मर ही गया है, मैं बस आपको वचन देता हूं, मैं अपने गले में पत्थर बांध के गंगा में डूब जाऊंगा। वो गंगा के तट पे रहते थे, बोले गंगा में जाके डूब जाऊंगा अभी, अभी का अभी। तो सारी स्त्रियां डर गई, बिल्कुल चुप हो गई। और श्रीवास ठाकुर बाहर गए, बिल्कुल मुस्कुराते हुए महाप्रभु के साथ कीर्तन करने लगे। बिल्कुल दिखाया भी नहीं महाप्रभु कि उनका बेटा मर गया है। और 6 घंटे तक कीर्तन चलता रहा ऐसी। और 6 घंटे बाद चैतन्य महाप्रभु थोड़ा, क्योंकि सबको पता चल गया धीरे धीरे घर में कि भाई जितने भी भक्त लोग थे वहां पे, तो सबको पता चल गया। तो सब लोग उतने भाव से कीर्तन नहीं कर पा रहे, अरे श्रीवास ठाकुर का बेटा। लेकिन श्रीवास ठाकुर बहुत भाव विभोर होकर कीर्तन कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु बोले रुको, मुझे कुछ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई दुर्घटना हो गई है, क्या कुछ अनहोनी घटना हुई है इस घर में? तो श्रीवास ठाकुर बोले नहीं भगवान, आप जहाँ पे कीर्तन कर रहे हो तो वहां पे क्या अनहोनी घटना हो सकती है? सब कुछ हाँ आपके इच्छा के अनुसार ही तो होता है, कुछ अनहोनी कैसे हो सकती है? तो किसी ने बताया कि नहीं, श्रीवास ठाकुर के बेटे की मृत्यु हो गई है। तो महाप्रभु में कभी हुई मृत्यु? बोले 6 घंटे पहले। बोले 6 घंटे पहले मृत्यु हो गई? तो श्रीवास ठाकुर बोले श्रीवास तुमने मुझे बताया तक नहीं। बोले भगवान आप इतना अच्छे से कीर्तन कर रहे थे, आप इतने आनंद में थे, मैं आपके आनंद में विघ्न नहीं डालना चाहता। तो देखिए भक्ति साहब ठाकुर बोले इस ब्रिटिश ऑफिसर को कि देखिए ये हमारे चैतन्य महाप्रभु की भक्ति है। जो भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के, ऐसा प्रेम करते थे भगवान से कि अपने घर में मृत्यु भी हो गई तो भगवान को नहीं बता रहे थे कि भगवान दुखी हो जाएंगे खामखा मेरे घर में मृत्यु हो गई सुनकर। तो इतना प्रेम जब होता है ना किसी को भगवान के प्रति, तो वो कुछ भी करने को तैयार होता है। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि अरे भगवान मेरी प्रार्थना सुननी चाहिए, मेरा धन संपत्ति अच्छा बढ़ना चाहिए, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेरे बच्चे अच्छे होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, भगवान की कृपा से सब ऐसा होना चाहिए, तो वो लोग अपने भगवान को एक नौकर की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे घर में नौकर होता है ना, बोले पानी लेके आए गिलास, वैसे ही भगवान को बोलेंगे भगवान मेरा सब कुछ ठीक कर दे, मेरे बेटे को देख अच्छा सा डिग्री दिला दे, मेरी बेटी का अच्छे से शादी करवा दे। तो नौकर की तरह भगवान को ट्रीट करते हैं जो लोग। वो लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे मेरे सारी समस्याएं समाप्त होनी चाहिए। लेकिन जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं बोलते हैं भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको क्या सेवा करूं भगवान, मेरे जीवन में कुछ भी अनहोनी हो, मेरी जीवन में कुछ भी दुर्घटना हो, मैं कितनी भी तकलीफ में हूं, लेकिन मैं आपकी क्या सेवा करूं। इसे प्रेम कहते हैं। जैसे देखिए कभी कभी आपकी मम्मी को बुखार होगा, है ना, जब मम्मी को बुखार होता है, ऐसा नहीं करे जानवी को स्कूल या कॉलेज जाना है तो अरे नहीं नहीं बेटा अभी तो मेरे को बुखार है, तुम खुद ही जाके कुछ खा लो बना लो, नहीं। प्रेम होता है ना तो उठ के खाना भी बना लेती है, भले ही बुखार हो, कितना भी सर दुख रहा हो, है ना। तो ये प्रेम है। जहां प्रेम होता है ना वहां पे कोई व्यक्ति सोचता नहीं कि मुझे कितनी तकलीफ होगी, है ना। तो उसी तरह देवकी सोच रही थी कि अरे भगवान मेरे घर में बेटे के रूप में जन्म लेने वाले हैं,
तो मैं कुछ भी करके, कितना भी सहना पड़े मैं सह लूंगी, है ना। तो ये सोचते हुए उन्होंने बच्चों को जन्म दिया। हालांकि उनके सामने ही उनके बच्चे मरते गए, लेकिन उनको बिल्कुल भी दुख तो हुआ, लेकिन बिल्कुल भी ये सोच नहीं आई कि नहीं, अभी मैं बच्चों को पैदा नहीं करूंगी, नहीं तो मारते जाएगा कंस। ये प्रश्न का उत्तर ठीक लगा आपको जानवी? बिल्कुल सेंस बनता है इसका? It's perfect. I realized this after some days, and I told her the same thing right now, and she's like, no, you're wrong. तो भगवान आपको अंदर से अपने आप I told her the same thing, because since they already knew that the eighth son is going to kill Kans, so of course they had to get the eighth son in this world too. Yeah, but still Devaki's conception was not to kill the Kamsa, but she was eager to have Krishna as her son. Kamsa को तो देखिए, इस जगत में everyone has to die, so Kamsa will also die somehow or other, right? She doesn't care for killing of Kamsa, but उनको प्रेम था भगवान से कि अरे भगवान मेरे पुत्र के रूप में मेरे घर में जन्म लेंगे। कंस को तो भगवान ने यूं तुरंत एक झटके में मार दिया, लेकिन भगवान के साथ जो बेटे की तरह व्यवहार करने का, जो रोज भगवान को खाना खिलाना, उनको उनकी शादी करवाना, और बहुत सारी जो एक्शन होते हैं ना बच्चों के साथ, वो सब कितना आनंद आता है माता देवकी को, हम चिंतन भी नहीं कर सकते इस चीज का। तो वो आनंद प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी सहने को तैयार। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आज हम कथा आगे बढ़ाएंगे। किसी को याद है हमने कहां तक कथा किया था, चर्चा किया था? गोस्वामी जी शायद आपको याद होगा। प्रभु जी, हमने केशव कश्मीर की के बारे में बात किया था लास्ट टाइम, और चैतन्य महाप्रभु की साथ जो लीला हुई थी, कैसे वो। बहुत अच्छे। एक्चुअली हम लोग कथा कर रहे थे, ये दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया। हाँ, श्राप दिया इंद्र को कि तुम सब लोग श्रीहीन हो जाओगे, क्योंकि इंद्र को थोड़ा अभिमान आ गया था। तो हम चर्चा कर रहे थे कैसे अभिमान व्यक्ति को ध्वस्त कर देता है। तो उसी प्रकार इंद्र जब अभिमानी होकर उन्होंने अपनी भगवान के महाप्रसाद का जो माला था उसे हाथी को दे दिया, हाथी ने उसका अपमान कर दिया, तो दुर्वासा मुनि ने तुरंत श्राप दे दिया, तुम सब जो देवता गणों श्रीहीन हो जाते, तुम्हारे पास कुछ भी अच्छा सौभाग्य नहीं रह जाएगा। तो फिर इसके बाद ऐसा हुआ कि असुरों को पता चला कि दुर्वासा मुनि ने श्राप दे दिया है देवताओं को, श्रीहीन हो जा। तो बोले अच्छा मौका है, चलो अभी दुर्वासा मुनि ने श्राप दे दिया है उनको, मतलब दुर्वासा मुनि ने हमें आशीर्वाद दे दिया, हम उनकी सारी श्री हर लेंगे, उनका सारा सौभाग्य हर लेंगे देवताओं का। तो ये सोचकर देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया असुरों ने, राक्षसों ने, और बहुत ही सहज और बहुत ही सहनशीलता के साथ उन्होंने पूरी तरह परास्त कर दिया देवताओं को। तो देवतागण पूरी तरह परास्त होकर बहुत लज्जित हुए, और फिर देवताओं ने खदेड़ के निकाल भी दिया स्वर्ग से। अब देवताओं को चिंता होने लगी कि अब क्या करें। हम गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी को सारा सत्य कह सुनाया। तो ब्रह्मा जी ने बोला चलो भगवान की शरण में चलते हैं। तो भगवान की शरण में गए, तो भगवान को प्रार्थना किया उन्होंने, कृष्ण को। तो भगवान उनके सामने प्रकट हुए, विष्णु के रूप में उनके सामने प्रकट हुए और बोले देवताओं को कि देखो देवताओं, अभी ये समय असुरों को नष्ट करने का नहीं है। अभी असुर जो है बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसा करो, क्योंकि जब भी असुरों और देवताओं में युद्ध होता है तो असुर हमेशा पुनः जीवित हो जाते थे शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या के द्वारा। तो बोले तुम लोग ऐसा करो, इस समय तुम लोग असुरों के साथ जाके संधि कर लो और उन्हें प्रेरित करो कि उनके साथ मिलकर तुम लोग अमृत मंथन का प्रयास करो। तो देवताओं ने पूछा अमृत मंथन क्या है? तो बोले सुनो, ये क्षीर सागर जो है ना, क्योंकि वो सब मिलने गए थे भगवान को क्षीर सागर के पास। तो क्षीर सागर इस भूमंडल में एक दूध का सागर है,
जहां पर भगवान विष्णु का निवास स्थान है, तो वहां पे भगवान विष्णु रहते हैं। तो देवताओं को बोले कि आप सब लोग मिलकर ये जो क्षीर का सागर है, दूध का सागर है, इसको आप मंथन करिए असुरों के साथ मिलकर। तो बोले हम लोग ही कर लेंगे, असुरों की क्या जरूरत है? बोले नहीं नहीं, ये मंथन जो है इसमें बहुत शक्ति की आवश्यकता है, आप लोग अकेले नहीं कर पाओगे, आप अकेले के बस की बात नहीं है। अब देवता बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन भगवान बोले आप फिर भी अकेले नहीं कर पाओगे, आपको असुरों का सहयोग लगेगा। तो जाके उनके साथ संधि कर लो, उनके साथ मित्रता कर लो, और मिलकर उनके साथ तुम लोग मंथन करो, अमृत मंथन करो। उनको ये कह देना कि तुम लोग भी आधा पी लेना, हम भी आधा पी लेंगे, तो आधा असुर लोग पी लेंगे अमृत और आधा देवतागण पी लेंगे। भगवान बोले लेकिन चिंता मत करो, अमृत निकलेगा तो मैं सारा अमृत तुम लोगों को ही पिलाऊंगा, असुरों को कुछ नहीं पीने दूंगा, ठीक है, वो मेरा जिम्मेदारी है। तो तुम लोग जाओ और उसके साथ संधि कर लो, क्योंकि जब मुश्किल का समय हो, अपना काम निकालना हो ना, तो कभी कभी सांप भी चूहे के साथ दोस्ती कर लेता है, अहि मूषक न्याय। तो भगवान बोलते हैं, भगवान एक उदाहरण दिए कि एक बार ऐसा हो गया कि एक सांप और चूहा एक पिटारी में कैद हो गए थे। पिटारी मतलब जो होता है ना, बांस की लकड़ी का बना हुआ जो बास्केट होता है, उसमें वो कैद हो गए थे दोनों। तो अभी दोनों कैद हैं वहां पे, तो सांप के लिए तो अच्छा मौका है, चूहे को खा सकता है, चूहा कहीं भाग भी नहीं सकता। लेकिन सांप ने बोला चूहे को कि देखो चूहे महाशय, मैंने ना संन्यास ले लिया है, अब मैंने ना बहुत सारे चूहे और अलग जीवों को खा लिया है, मेरा मन उब गया है, मैं नहीं खाऊंगा किसी को भी, अभी मैंने संन्यास ले लिया है। तो चूहा बोला अरे वाह, इसके पास तो इतना अच्छा मौका है मुझे खाने का, लेकिन ये खा नहीं रहा है। तो बोले हाँ नहीं नहीं, मैंने संन्यास, मैं, आप मेरे भाई के समान हो, मैं आपको नहीं खा सकता। तो बोले हाँ ठीक है। तो चूहा बहुत प्रसन्न हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद बोलते हैं देखो चूहे महाशय, मूषक महाशय, ऐसा करो, आपके दांत जो है ना बड़े तीखे होते हैं, आप उनसे इस पिटारी में आप एक सुराख बना लो, लेकिन आपका शरीर तो छोटा है, आप तो तुरंत निकल जाओगे, लेकिन अगर आप अपने मुझे अपना मित्र मानते हो तो मेरे लिए भी थोड़ा बड़ा होल सुराख बना दो, ताकि मैं भी निकल सकूं। तो चूहे ने बोला हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बना लूंगा। तो चूहे ने अपना होल बनाया, बनाने लगे, होल बनाया। फिर सांप ने बोला आप अगर बुरा ना मानो तो पहले मैं जाके देखूं, अगर मैं जा सकता हूँ कि नहीं इसमें से। बोले हाँ जाके देख। तो जाके देखा तो सांप नहीं जा पा रहा था। बोले थोड़ा ठीक है, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, तो और बड़ा कर दिया। फिर सांप ने जागने की कोशिश किया तो निकल गया उसमें से, पिटारी में से, और निकल के बाहर मुंह खोल के बैठ गया। जैसे ही चूहा बाहर आया उसे खा लिया। तो भगवान ने बोला उसी प्रकार तुम लोग भी असुरों के साथ संधि कर लो, अमृत मंथन हो जाएगा, अमृत पीने के बाद उनको पीट देना, उनको आप आसानी से परास्त कर सकते हो बाद में। तो सब देवतागण मान गए, भगवान ने इतना अच्छा सुझाव दिया है। तो सारे देवतागण गए असुरों के पास, और असुरों से जाके प्रस्ताव रखा कि भाई देखिए हम लोग चाहते हैं कि अमृत मंथन, अगर दूध के सागर को मंथा जाए तो वहां से अमृत निकलेगा, ऐसा भगवान विष्णु ने हमें बताया है। तो अगर आप बुरा न मानो तो हम लोग मित्रता करके साथ में मिलकर मंथन करते हैं क्षीर सागर का, और मंथन के द्वारा जब दूध निकलेगा तो अमृत निकलेगा, तो अमृत को हम लोग आधा आधा बांट लेंगे, सब मिलके बराबर पी लेंगे, सारे देवता और असुरगण मिलके बराबर हिस्से में बांट लेंगे उसे। तो असुर बोले हमें नहीं करना है अमृत मंथन, हम क्यों करें, हमारे पास तो शुक्राचार्य जी हैं, जब भी हम मर जाते हैं हमें वापिस जीवित कर देते हैं, तो हमें अमृत की क्या जरूरत है, हमारा अमृत तो ये शुक्राचार्य जी हमारे गुरु जी हैं। तो देवतागण सोचे अरे बाप रे, ये तो हमने सोचा ही नहीं, अभी क्या बोले। तो फिर कुछ सुझाव आया, देवताओं बोले देखो देखो सही बात है, तुम लोगों के पास तो अमृत की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास शुक्राचार्य है, लेकिन मान लो कल को शुक्राचार्य की मृत्यु हो गई तो उससे कौन जीवित करेगा, वो तो शुक्राचार्य खाली के अकेले ही जानते हैं अपनी विद्या को, और कोई तो जानता नहीं उस विद्या को, वो मर गए तो उनको कौन जीवित करेगा। तो शुक्राचार्य भी वहीं बैठे थे, बोले हाँ ये बात तो सही है, देवताओं ने सही बात कही है, अगर मैं मर गया तो तुम लोगों को कोई जीवित नहीं कर पाएगा, इससे अच्छा है तुम लोग भी मंथन कर ही लो,
और पी लो अमृत, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो देवताओं को जब आशीर्वाद मिला अपने गुरु शुक्राचार्य का असुरों को, तो असुरों ने बोला ठीक है, हम मिलके अमृत मंथन करेंगे। तो जब भगवान विष्णु ने सारे देवताओं को बताया था, उनको एक चेतावनी दी थी भगवान ने कहा था कि देखो, अमृत मंथन के समय अमृत से पहले बहुत सारी चीजें निकलेंगी, तुम किसी भी चीज के लिए लालच मत करना, लोलुप मत हो जाना ना? अगर असुरों को कुछ लेना है तो लेने देना, जो चाहिए लेने देना उनको। तो फिर ये सुझाव रखा गया, चलो हम मंथन करते हैं। तो अब मंथन कैसे करना है? अब सागर तो है यहाँ पे दूध का, उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां डाली गई। देवताओं और असुरों ने मिलकर बहुत सारी जड़ी बूटियां वनों में से, जंगलों में से निकालकर उस दूध के सागर में फेंकी। अब मंथनी चाहिए, तो मंथनी के लिए वो गए, एक बहुत बड़ा पर्वत है इस भूमंडल में, मंदार नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है जो मेरू पर्वत के पास ही है। उस मंदार पर्वत की ऊंचाई जो है, लगभग कहा जाता है कि 80,000 माइल ऊंचा है। हमें नहीं दिखेगा यहाँ से क्योंकि वो भूमंडल में कहीं स्थित है दूर। तो उस मंदार पर्वत को, वो पूरा सोने का बना हुआ है, पूरा स्वर्ण के बना हुआ पर्वत है। तो सारे देवतागण और असुरगण मिलकर गए लाने के लिए, उसे उखाड़ा, जड़ से उखाड़ा उस पर्वत को और उठाकर लाने लगे क्षीर सागर की तरफ। तो जब उठा के आ रहे थे तो इतना भारी था क्योंकि सोने का बना हुआ था वो ना। तो जब उठा के आ रहे थे तो सहन नहीं हो रहा था, पीड़ा होने लगी हाथों में, तो छोड़ दिया कुछ देवताओं ने। अब छोड़ दिया तो सारा बैलेंस बिगड़ गया। जो देवतागण और असुरगण नीचे थे पर्वत के, वो सारे के सारे दबके मर गए वहां। और बहुत सारे देवताओं के हाथ पांव अंदर टूट गए और पहाड़ के नीचे दब गए। तो हाय हाय करने लगे सब, हाय हाय हाय, मर गए हम लोग। बहुत सारे असुर देवता मर भी गए उसमें। तो ये पर्वत तो बड़ा भारी है, इसको तो उठाना ही मुश्किल हो रहा है, इसका मंथन कैसे करेंगे? तो तब वहां पे भगवान विष्णु भी आ गए। अजीत उनका नाम था, अजीत। अजीत आ गए गरुड़ के ऊपर सवार होकर। उन्होंने बड़ी आसानी से अकेले ही उस पर्वत को उठा लिया। देखिए, ये भगवान की महानता है। सारे देवता और असुरगण मिलकर भी पर्वत को उठा नहीं पाए, लेकिन भगवान ने अकेले ही उस पर्वत को उठा लिया अपने हाथ से और उठाकर गरुड़ के ऊपर रख दिया। अब देखिए, गरुड़ भी इतना महाबली है। गरुड़ भगवान विष्णु को धारण किए हुए है और पूरा पर्वत भी इसके ऊपर रख दिया, फिर भी गरुड़ को कोई चिंता नहीं हुई, कुछ लगा नहीं, अरे बाप रे, इतना भारी वजन मेरे ऊपर क्यों रख दिया, ऐसा कुछ नहीं बोले। बड़ी आसानी से, जैसे उनके पीठ के ऊपर कुछ कोई फुटबॉल वगैरह रख दिया हो। तो ऐसे ही कुछ धारणा हुई। और फिर भगवान ने जितने भी देवताओं के हाथ पांव टूटे थे, जो असुर और देवतागण मर गए थे, दोनों को दृष्टि डालकर अपनी दृष्टिपात से ही जीवित कर दिया वापस। जिनके हाथ पांव टूट गए थे वो हाथ पांव वापस ठीक ठाक हो गए, जो मर गए थे वो पुनः जीवित हो गए। तो ये बहुत ही सुंदर सबक मिलता है हमें यहाँ से कि देवता और असुरगण अमृत पान करना चाहते थे कि वो जीवित हो जाए। शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी असुरों को जीवित करने की, लेकिन भगवान की दृष्टि मात्र से, भगवान ने केवल उनको देखा अपनी दृष्टि से और इच्छा किया कि सब जीवित हो जाए, तो सब देवता और असुर जो मर गए थे पुनः जीवित हो गए। जिनके हाथ पांव टूट गए थे वो पुनः ठीक ठाक हो गए। तो भगवान की जीव जो दृष्टि मात्र है वो इतनी प्रबल है। तो जो व्यक्ति हर रोज मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करता है, भगवान को प्रणाम करता है वहां पर जाकर, उसके ऊपर कितना भगवान कृपा करेंगे आप सोच सकते हैं। तो हमें मंदिर में जाकर भगवान को प्रणाम करना चाहिए, भगवान का प्रणाम करके उनका दर्शन करना चाहिए रोज, बहुत अच्छी बात। तो इस प्रकार भगवान उस मंदार पर्वत को उठाए और सारे देवता और असुरों को भी बिठा लिए गरुड़ के पीठ पर। देखिए, इतने महाबली हैं गरुड़। गरुड़ कोई साधारण प्राणी नहीं है, भगवान के वाहक हैं। वो इतने प्रबल और इतने महाबली हैं। तो गरुड़ आ गए वहां पर
दूध के सागर के पास पर्वत को रख दिया नीचे, और भगवान ने उनको इशारा किया कि अब आप चाहिए यहाँ से, क्योंकि आप जब तक जाएंगे नहीं तब तक इस सागर को मंथने के लिए जो रस्सी चाहिए, वो रस्सी वासुकी सांप है, वो नहीं आएगा यहाँ। तो सारे देवता और असुरों ने मिलकर वासुकी को भी थोड़ा जैसे रिश्वत दिया था कि भाई तुम हमारे साथ अमृत मंथन में लग जाओ तो हम तुम्हें भी थोड़ा अमृत दे देंगे, ठीक है। तो वासुकी मान गया था। तो वासुकी को इस्तेमाल करने वाले थे रस्सी के रूप में। अब देखिए, जब आजकल तो मिक्सी होता है, इस बटन दबाए और ज़्ज़्ज़ करके चालू हो जाता है और मंथन हो जाता है, लेकिन पहले के जमाने में हाथ से मंथनी करते थे। तो अब पर्वत को तो मंथनी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा पर्वत एक आदमी तो हिला नहीं सकता हाथ से। तो पहले के जमाने में ऐसा होता था, मंथनी को भी रस्सी से बांधते थे, मतलब उसके चारों तरफ रस्सी लपेट कर, तो रस्सी को ऐसे खींचते थे, ऐसे या इस हाथ से, तो मंथनी चलता था। वो जो गांव में रहे उनको पता होगा कैसे चलता है वो मंथनी। तो असुरों और देवताओं ने तय किया कि चलो हम लोग वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल करेंगे। एक तरफ से देवता पकड़ेंगे, एक तरफ से असुर पकड़ेंगे, दानव लोग पकड़ेंगे, और इस प्रकार हम वासुकी को इस्तेमाल करते हुए मंदार को चर्निंग रॉड, मतलब क्या कहते हैं, मंथनी के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो जब गरुड़ चले गए वहां से, तब वासुकी नाग वहां आ गए, और वासुकी नाग आ गए तो वासुकी नाग को लपेट लिया मंदार पर्वत के चारों तरफ, और भगवान विष्णु जो थे वो चले गए वासुकी की मुख की तरफ, मुंह को जाके पकड़ लिया, और जब मुंह को पकड़ा तो सारे देवता भी उस तरफ आ गए भगवान विष्णु के पीछे पीछे, तो उन्होंने भी मुंह की तरफ पकड़ लिया। तो असुर लोग वहां पर चुपचाप खड़े हो गए, वो पूंछ पकड़ नहीं रहे थे कि हम लोग मंथन शुरू कर दें, पर नहीं, हमको नहीं करना है। तो देवता ने पूछा, भाई क्या हो गया, आप लोग तो मान गए थे करेंगे मंथन, अभी क्या हो गया? बोले नहीं, हम क्यों करेंगे मंथन, तुम लोग जाके वासुकी नाग का मुंह पकड़ लिए और हम उनको पूंछ पकड़ाओगे? क्या हम जानते नहीं है कि सांप का जो मुख होता है वो बहुत ही शुभ होता है और पूंछ जो होती है अशुभ होती है, हम लोग अशुभ पूंछ को क्यों पकड़े? अब देखिए, ये असुरों की बुद्धि है। भगवान ने मुख पकड़ लिया था वासुकी का, क्योंकि वासुकी मतलब नाग है, नाग के मुख में तो जहर होता है ना, तो जहरीला मुख कैसे शुभ हुआ? भगवान जानते थे कि जब मंथन होगा तो वासुकी के मुख से बहुत जहर निकलेगा, बहुत सारा अंगार और आग निकलेगी, जिससे सब लोग तप्त हो जाएंगे। तो भगवान उस कठिनाई को सहने को तैयार थे, लेकिन असुर बोले नहीं, हम लोग वासुकी का मुख पकड़ेंगे, तुम लोग जाके पूंछ पकड़ो, हम क्यों पूंछ पकड़ेंगे? ये असुरों का सोच धारा है, विचारधारा है। भगवान जो चीज भी कहेंगे उसके बिल्कुल विपरीत ही जाते हैं। और ऐसा नहीं कि तभी खाली हुआ था असुरों के साथ, अभी आजकल भी असुर ऐसा ही करते हैं। कैसे देखने को मिलेगा? आप कैसे पता कर सकते हैं कि ये असुर है व्यक्ति? जो व्यक्ति भगवान से ईर्ष्या करे, भगवान की इच्छा के विरुद्ध जाए, वो व्यक्ति असुर है। अब देखिए, शास्त्रों के अनुसार, शास्त्र क्या है? भगवान की वाणी है। तो शास्त्रों के अनुसार भगवान कहते हैं हमें मनुष्यों के लिए दूध अच्छा है पीना, मनुष्यों को दूध पीना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, खास करके अमेरिका में भी ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक जो बोलते हैं नहीं, दूध अच्छा नहीं है, दूध नहीं पीना चाहिए, गाय का मांस खाना बहुत अच्छा है, गाय को काटकर उसका मांस खाओ, वो बहुत अच्छा है, लेकिन दूध पीना अच्छा नहीं है। दूध में डेयरी के काफी साइड इफेक्ट्स हैं, ऐसे पियोगे तो वैसा होगा वैसा होगा। तो जो भगवान बोले उसके बिल्कुल विपरीत जाते हैं असुर। अब देखिए, वैदिक सभ्यता के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार ऐसा है कि हर जगह पर आपको शुभ पेड़ लगाने चाहिए। शुभ पेड़ मतलब केले का पेड़ हो, आम का पेड़ हो, आंवला की का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो,
ये पेड़ लगाने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो पेड़ अगर फल या फूल नहीं देता है वो पेड़ अशुभ माना जाता है, और जो पेड़ छाया भी नहीं देता है वो तो बिल्कुल पापी पेड़ माना जाता है। तो कई कई पेड़ होते हैं जो फल फूल नहीं दे पाते लेकिन छाया देते हैं कम से कम। तो छाया देते हैं मतलब उनके बहुत सारी पत्ते वगैरह होते हैं, तो उनके नीचे आप बैठ सकते हो, थोड़ा देर आराम अगर कर सकते हो, तो वो पेड़ शुभ है फिर भी। लेकिन जो पेड़ छाया भी नहीं दे सके, मतलब उसके पत्ते वगैरह बहुत ऊपर हो, मतलब छाया भी नहीं पा सकते उससे, या कटीला झाड़ हो तो उसके नीचे बैठ ही नहीं सकते हो आप, तो ऐसे पेड़ों को अशुभ माना जाता है। और आजकल की सभ्यता ऐसी है कि कहीं पर भी आप अगर रोड अगर साइड पे अगर कोई अच्छा शुभ पेड़ लगा दोगे तो गवर्नमेंट आके काट देती है। इंडिया में तो ये रूल है कि अगर आप चंदन का पेड़ लगाओगे तो गवर्नमेंट आके काट लेगी आपका, भले ही आपके आंगन में उगाओ चंदन का पेड़, आपको कोई अधिकार नहीं है चंदन के ऊपर, चंदन पूरा गवर्नमेंट ले लेगी। ये नियम है इंडिया में। और कहीं पर भी अगर पेड़ लगा दिया ना, अगर अमेरिका में भी ऐसा नियम है, अगर कहीं आप पेड़ लगा दोगे ना आम वगैरह का या ऑरेंज का या कोई पेड़ वगैरह का, तो गवर्नमेंट काट देती है उसको, क्योंकि उनको रोड साइड पे कोई भी आम वगैरह के या कोई फल के पेड़ नहीं चाहिए। यहाँ पे अमेरिका में बहुत सारे पेड़ होते हैं रोड साइड पे, लेकिन सब के सब पेड़ यूजलेस होते हैं, न तो उनमें फूल आता है ना फल आता है। कुछ कुछ पेड़ों में खाली फूल कभी आ भी जाते हैं लेकिन फल तो बिल्कुल नहीं आता है। और नियम बना देंगे कि अगर ये जो यूजलेस पेड़ है ना उसको काटा तो तुमको दंड देंगे। जैसे कैलिफोर्निया में नियम है ऐसा, अगर रेडवुड ट्री को काटा तो आपको जेल में डाल देंगे। और रेडवुड ट्री इतना यूजलेस पेड़ है, मतलब थोड़ा छांव अगर तो खैर दे देता है, लेकिन उसका ना तो उसके अंदर फल आता है ना फूल आता है, और उसका लकड़ी को आप जलाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इतना मतलब बेकार लकड़ी है वो जल ही नहीं सकता है, उसको जलाना बहुत मुश्किल है, बहुत सारा ईंधन लगेगा उसको जलाने के लिए। तो ये असुरों की विचारधारा है। तो असुरों ने बोला हम क्यों पकड़ेंगे भाई पूछ, हम वासुकी का मुख पकड़ेंगे। तो भगवान ने छोड़ दिया मुख, लो मूर्खों पकड़ो तुम लोग मुख। भगवान गए पूछ पकड़ने, देवतागण भी चल गए पूछ की तरफ, और असुरों ने पकड़ लिया मुख को। और फिर अमृत मंथन शुरू हुआ। अब अमृत मंथन शुरू ही हुआ था, मंदार पर्वत को समुद्र के अंदर डाला गया और वासुकी नाग से मंथन कर रहे थे, लेकिन पर्वत इतना भारी था कि वासुकी नाग के लपेटे होने के बावजूद वो समुद्र के अंदर चला गया। अब देवतागण तो उसको हिलाने में ही, उसको उठा के आने में ही मरने लगे थे, है ना। तो बोले अभी हम तो इसको नहीं निकाल सकते, चलो अमृत मंथन से रिटायरमेंट, अभी नहीं हो सकता ये, अभी तो पर्वत ही अंदर चला गया, अभी कौन निकाल के लाएगा। तो भगवान अजीत जो थे वहां पर विष्णु, उन्होंने कूर्म का रूप धारण कर लिया। कूर्म मतलब बहुत बड़े विशाल कछुए का रूप धारण कर लिया, और नीचे गए समुद्र के और पर्वत को उठाकर ऊपर आ गए, और नीचे खड़े रहे समुद्र के पर्वत के नीचे सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो नीचे डूब नहीं जाए। तो इस प्रकार भगवान अजीत ने कूर्म बनकर नीचे से मंदार पर्वत को सपोर्ट दे दिया। अब देवता असुरों में वापस उत्साह आ गया, फिर वापस मंथन चालू किया। तो इस प्रकार देवता और असुरगण मिलकर मंथन करने लगे, अमृत मंथन करने लगे। तो मंथन से क्या क्या चीजें प्रकट होती हैं, क्या क्या होता है आगे, इसका चर्चा हम अगले हफ्ते करेंगे। ठीक है, तभी 8:45 हो गए, तो अभी समाप्त करने के कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं तो फिर ठीक है, यहाँ पे समाप्त करेंगे कथा आज, और फिर अगले हफ्ते हम यहाँ से कथा आगे बढ़ाएंगे।